विशाल पांडे है बिग बॉस के घर से बाहर आ चुके हैं। बाहर आते ही भैया उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है, टॉप 3 बताए हैं, विनर का नाम भी बता दिया है और यहाँ पर उन्होंने बिग बॉस को भी कुछ बोला है। चलिए मैं आपको बताता हूँ अरमान को क्या बोला है, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर गाइज आते ही वो थोड़ा सा मायूस दिखाई देते हैं क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि यार टॉप 5 से पहले वो बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अच्छा गेम खेला है वो मुझे लगता है टॉप 5 में जाना डिजर्व करते थे, शिवानी भी डिजर्व करते थे। लेकिन अब मेकर्स हैं वो भैया किसी और को लेके जाना चाहते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 भी फाइनल हो चुके हैं बिग बॉस के। अब कौन टॉप 5 रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखो गाइस विशाल से क्या क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो विशाल से पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, विशाल आपको लगा था कि आपका फिनाले से इतना पहले एलिमिनेशन हो जाएगा? तो विशाल बोलते नहीं, मुझे नहीं लगा था कि मैं फिनाले से पहले निकल जाऊंगा। जिस तरह से मैं गेम खेल रहा था मैं डिजर्व करता था टॉप 5 में जाना, और सिर्फ मैं ही नहीं शिवानी भी डिजर्व करती थी। देखो भैया शिवानी को भी साथ लेकर विशाल चल रहा है, ये होती है दोस्ती। लेकिन बिग बॉस ने अनफेयर और बायस गेम खेल कर हमें एलिमिनेट किया है, ये इनका भी मानना है, ये शिवानी का भी मानना है और विशाल का भी मानना है कि बिग बॉस ने बायसनेस दिखाई है। क्योंकि जिस तरह से कृतिका को अंदर रखा गया है, अब काफी लोग बोल रहे हैं कि भैया तुम्हें कृतिका से और साई केतन से क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है मुझे क्योंकि ये अच्छा गेम नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, और ये इनसे पहले जाना डिजर्व करते थे, ये बाद में नहीं पहले जाना डिजर्व करते थे। उनको यहां पर सेफ रखा गया, वो मेरे लिए गलत है। क्योंकि मैं देखो गेम देख रहा हूं और जो गेम अच्छे से देख रहा होगा उसको पता होगा कि ना तो साई केतन ने कुछ किया है ना कृतिका ने किया है। इसलिए मैं बोलता हूं कि ये पहले आउट होने चाहिए थे, बाद में इनका अविक्शन होना था, शिवानी और विशाल का। दूसरा सवाल इनसे पूछा जाता है, अरमान मलिक ने जो आपको थप्पड़ मारा था उसको कैसे देखते हो? अरमान ने वो चीज़ गलत करी थी, कृतिका भाभी को मैं उस इंटेंशन से नहीं देखा था, लेकिन मेरी किसी ने बात नहीं सुनी। अरमान से मैंने माफ़ी भी मांगी, सॉरी भी बोला कि भैया अगर गलती से ऐसा कुछ दिख रहा है तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, लेकिन अरमान ने भी मेरी नहीं सुनी। और कटारिया तो कन्फ्यूज़ था तो अरमान को मैंने बख्श दिया, वरना उस दिन अगर मुझे ना पकड़ते तो शायद मैं भी उसको जवाब देता। ये विशाल है, इंटरव्यू में भी बोल रहे हैं और पहले भी बोल चुके हैं कि अगर उस दिन ना पकड़ते और दिख रहा था तो उल्टा थप्पड़ विशाल की तरफ से पड़ जाता, तो अरमान को मैंने बख्श दिया, तो ये उनका कहना है। और वीकेंड के वार पर सब क्लियर हो गया कि मैंने वैसा नहीं सोचा जैसा घर में सब सोच रहे थे। तो विशाल को यही गिल्टी हो रहा था कि भैया कहीं बाहर गलत ना जा रहा हो, लेकिन जब से वो चीज़ आई उसके बाद विशाल इस चीज़ को भूलना शुरू कर दिया था। तीसरा सवाल उनसे पूछा जाता है, आपका लवकेश कटारिया ने स्टैंड क्यों नहीं लिया? तो मीडिया यही सवाल उठाती है और क्या उठाती है, तो वो बोलते हैं जब ये इंसिडेंस हुआ था तो कटारिया खुद नहीं समझ पाया कि ये कैसे हो गया, और उसको भी अच्छे से समझ नहीं आया था कि मैंने उसको क्या बोला। लेकिन मैंने उसको समझाया कि मेरा वो इंटेंशन नहीं था, लेकिन वो समझ नहीं पाया, और बाद में ये बात वो समझा भी, बाद में समझा वो बात। लेकिन हाँ ये बात है कि चाहे कुछ हो उसको मेरा साथ देना चाहिए था, जी हाँ, और ये हम सब भी मानते कि चाहे इसमें विशाल की गलती हो ना हो, बात रही साइड में, दोस्ती के लिए खड़ा होना चाहिए था। क्योंकि ना तो विशाल ने क्लियरली कुछ बोला था, उसने ये भी क्लियर किया था कि कटारिया तू गलत मत सोच, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है तब लवकेश को साथ देना चाहिए था। हाँ वो बात अलग है कि ठीक है तब वो नहीं समझ पाया। फिलहाल के लिए गाइज अब आगे की बात करें तो अगला उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लवकेश कटारिया से हमने देखा 2 दिन पहले आपकी बहस होती है घर के काम को लेकर, वो सब क्या था? जो आपने देखा ना कि 2 दिन पहले इनकी बहस हुई थी, तो उसका ये सवाल है। तो यहाँ पर विशाल बोलता है वो जो हुआ था मैं उसको यही बोल रहा था कि भाई मैं भी कितना काम करता हूँ, तो तू अब चॉपिंग कर रहा तो कर ले, लेकिन वो गिनवा रहा था और उसने दूसरे ग्रुप के सामने चिल्ला दिया था, मुझे सही नहीं लगा। लेकिन हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और ये सब बातें तो होती रहती है दोस्तों में। तो देखो कितनी अच्छी बात कही है कि कोई बात नहीं यार, दोस्तों में चलती रहती है, तो जाने दो इस चीज़ को। उनसे अगला सवाल पूछा जाता है, सना मकबूल के साथ आपका बड़ा अच्छा बॉन्ड था, उसके बारे में बताएं। काफ़ी लोग सना और विशाल को अलग तरह से देख रहे थे कि भैया लव शव का सीन है, लेकिन ऐसा नहीं था। क्या बोलते हैं विशाल, ये बताते हैं आपको। वो बोलते हैं कि सना मेरी अच्छी दोस्त बन गई है और हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा रहा है, हमने काफ़ी बातें आपस में शेयर की है, एक दूसरे के साथ दिया है, और सिर्फ हम दोनों ने नहीं, शिवानी, कटारिया, सना, हम चारों का बॉन्ड बहुत प्यारा था, आप सभी जानते हैं। हाँ हम सभी जानते हैं।
आप लोग बहुत अच्छे दिखे हो और आपका ग्रुप बिल्कुल पॉजिटिविटी वाला ग्रुप दिखा है, मतलब एक अच्छा ग्रुप दिखा है। और दूसरा ग्रुप था वो नेगेटिविटी वाला दिखा था ना, कि भैया उसमें नेगेटिविटी फैली हुई है, ये पॉजिटिविटी वाला ग्रुप था। तो हम सभी चाहते थे कि यार ये 4 तो फिनाले में हमें दिखाई दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उनसे अगला सवाल पूछा जाता है, शिवानी को जो बोला जाता था कि वो बदतमीज है, उसको बोलने की अकल नहीं है, उसके बारे में कुछ बताओ। तो यहाँ पर बोलते ऐसा नहीं है, वो फनी लड़की है, फुल हंसी मजाक करती है और फुल इंटरटेन किया उसको। मेरे हिसाब से वो आगे जाना डिजर्व करती थी मेरे साथ टॉप 5 में, और वो बहुत ज़्यादा इंटरटेन करती रहती थी, हमें हंसाती रहती थी और उसकी बातें सुन सुनकर हम सभी हंसते रहते थे। और मुझे लगता है कि वो टॉप 5 में जाना डिजर्व करती है। ये विशाल बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया मेरे साथ वो भी टॉप 5 में जाना डिजर्व करती थी, लेकिन बिग बॉस ने ऐसा नहीं किया, बिग बॉस ने अनफेयर किया। और गाइज मैं आपको बता दूं, अब विनर की अपडेट हो, टॉप 5 की अपडेट हो, जो भी हो, मैं सबसे पहले आपको इंस्टा पे बताऊंगा, तो आपने फॉलो कर लेना है। देखो कुछ दिन और है, एक हफ्ता है, शो खत्म हो जाएगा, लेकिन शिवानी की या विशाल की बाहर से कोई अपडेट आती है तो मैं जरूर बताऊंगा, इसलिए आपने इंस्टा पे हमें फॉलो कर लेना है। अगला सवाल उनसे पूछा जाता है, आपको क्या लगता है टॉप 3 कौन होंगे? तो यहां पर विशाल बोलते हैं, मेरे हिसाब से टॉप 3 जो मुझे लगता है, मैं तो बाहर आ गया हूं, लेकिन यहां पर लवकेश कटारिया, सना मकबूल और रणवीर जी, जी हाँ, इन तीनों का नाम शिवानी ने भी लिया है और कहीं ना कहीं ये तीनों हैं, मुझे भी लगते हैं कि टॉप 3 में नज़र आने वाले हैं अब। और ये मैंने पहले ही बता दिया था कि यही तीनों नज़र आएंगे। अब इनसे जो 8वां सवाल पूछा जाता है कि भैया आपके हिसाब से विनर कौन है, कौन बनेगा शो का विनर, यानी बिग बॉस OTT 3 का? तो ये बोलते हैं कि देखो जो सबसे घर में अच्छा खेल रहा है इस वक्त, वो खेल रहा है लवकेश कटारिया, और मैं चाहता हूँ कि वो विनर बने। और मुझे लगता है कि 100% लवकेश कटारिया को विनर बनाएंगे अगर बिग बॉस उनके साथ अच्छा करते हैं, फेयर करते हैं। लेकिन अगर उन्हें विनर नहीं बनाया जाता है तो सना मकबूल को विनर बनना चाहिए। तो ये है, विशाल पांडे ने बोल दिया कि सना मकबूल या फिर लवकेश कटारिया में से विनर बनना चाहिए। और वेल प्लेड विशाल, बहुत अच्छा खेले हो आप लोग, आपकी दोस्ती हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई है, एंटरटेन किया है। मेरे हिसाब से आप लोग डिजर्व करते थे, लेकिन बिग बॉस का गंदा गेम है यार, है ना। बिग बॉस है वो उनको आगे रखते हैं जो कि ऐसी तैसी करके रखे हुए हैं घर की, और जिन्होंने नेगेटिविटी फैलाई है उनको हमेशा आगे रखते हैं, और वैसा देखने को मिल रहा है। हाँ ये बात है कि रणवीर और सना में से कोई विनर बनेगा जो कि आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल गाइज आप क्या बोलोगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या यहां पर विशाल और शिवानी का एविक्शन है, अनफेयर है? लिख डालिए। और गाइज थोड़ी देर के अंदर हम आपको टॉप 3 बताते हैं और हम आपको बताते हैं कि यहां पर किसको अब विनर बनाने की कोशिश हो रही है। मिलते हैं कुछ ही देर में।